सेना जो अपराजय है, जैसे आज तक कोई पराजित नहीं कर पाया। सीधे सीधे शब्दों में, एक और श्री कृष्ण का प्रभाव है, एक और श्री कृष्ण का स्वभाव है। दुर्योधन प्रभाव के पक्ष में जाता है, पराजित होता है। अर्जुन स्वभाव का पक्ष लेता है, यह तो धर्मस्ततो जय, और वो सदा सदा के लिए जयशील है, वो जयवान है, क्योंकि उसने स्वभाव का पक्ष लिया है। अर्जुन, दुर्योधन ने प्रभाव का पक्ष लिया। तो जो पाने योग्य जो स्थिति है, इसलिए मैं कई बार पूर्व भी मैंने चर्चा किया, भगवत प्राप्ति ये शब्द युक्ति युक्त नहीं है। भगवत तत्व तो नित्य प्राप्त है, वो प्राप्त नहीं हो तो जीवन की स्थिति ही संभव नहीं। अभी जैसे किसी ने यहां पर प्रश्न पूछा कि लीला दर्शन में प्रवेश करना क्या इस संसार में मुमकिन है, और कहां जाओगे, यहीं पे ही करोगे तो, और होगा भी तो यहीं। तो जब सत्संग में बैठते हैं तो देह की सुध नहीं होती, पर संसार में कुछ अनुचित हो जाता है, तो संसार में रहकर, गृहस्थ जीवन में रहकर लीला दर्शन कैसे किया जाए। अब ये देखो कि कितने सारे आग्रह आपके मन में हैं। आप क्यों दुखी होते हैं कि आप संसार में हैं? कहां जाओगे? भगवान को भी प्रेम का आनंद लेना होता है तो इसी संसार में आते हैं। जो मैं कल कह रहा था, वी पीपल मेड इट सो कॉम्प्लिकेटेड, सो टीडियस। ध्यान देना, बाप भगवान अनुमान से नहीं, भगवान अनुभव से सिद्ध होते। यदि आप अनुमान से कही हुई बात सुनेंगे तो भ्रम आएगा, आप अनुभव से सिद्ध बात सुनेंगे तो ग्रंथि खुलेगी, द्वंद्व का निवारण होगा। इसीलिए अनअधिकारी से श्रवण करना। मुझे लगता है भाई, मुझसे कोई पूछे तो मुझे लगता है कि उसको सुनने से तो अच्छा है कि 4 कंकड़ लेकर बैठकर निशाना लगाओ, वो ज्यादा अच्छा है। निशाना तो पक्का होगा तुम्हारा, वहां तो झंझट बढ़ेगा। अब बता दिया किसी बाबा जी ने, संसार में रहोगे तो कैसे लीला चिंतन होगा, गृहस्थ में रहोगे। अरे कौन गृहस्थी नहीं है यहां पर, मुझे बताओ। वो किसी गृहस्थी को हेय दृष्टि से वो देखे, वो पहला पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो। कौन गृहस्थी नहीं है यहां? अरे आपकी गृहस्थी में 4 आदमी है, मेरी गृहस्थी में 4 लाख आदमी, कल और बढ़ जाएंगे बिना ही मेरी अनुमति के। क्या करोगे आप? और फिर जिसका आप भजन करते हो उसकी गृहस्थी में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो विश्वंभर है, जगत पिता कहते हो कि नहीं? वेद तो स्तुति करता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अब अपने अपने मन से, अपनी बुद्धि से बोझ हटाइए, अनावश्यक बोझ है ये। अब संसार में है तो कहां जाओगे? कोई स्थान मुझे ढूंढकर बताओ कि वहां रहकर भजन करेंगे। और फिर गृहस्थी है, हो के देख लो साधु, बहुत शौक है तो एक बार साधु होकर देख लो। मैंने तो आपको पहले ही दिन शायद कहा था कि अभी तो स्वतंत्र हो, जब मर्जी बैठ गए। अब मेरे को नीचे थोड़ा सा बगीचे में घूमना हो तो झंझट है, नहीं आ सकता मैं नीचे। क्यों? क्योंकि महाराज जी हैं, कैसे आ जाएंगे? फिर तुम आ जाओगे, फिर कोई आ जाएगा, तो ये झंझट साथ में लगा। अरे बाप बहुत अच्छे हो, जहां पर हो ऐसे ही रहो ना। अपने जीवन की स्वतंत्रता, सहजता जो भगवान ने तुम्हें दी है, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका आनंद लीजिए। ये कैसी उपासना हुई, ये कैसी आराधना हुई जो जिसके मूल में संतोष नहीं है, जो है आपके पास। और कौन है यहां पर, कौन है यहां पर जो अपने अपने अनुरूप, अपने अनुसार जीवन को नियंत्रित कर सके? कोई नहीं कर सकता। कल भी मैंने कहा था, अभाव तो जीवन का एक आवश्यक अंग है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभाव अच्छा है। भगवान का अभाव नहीं हो तो क्यों आप प्रयास करेंगे? अच्छा है। संसार से अभाव की पूर्ति नहीं होती, वरदान है ये भगवान का। हो जाती तो कौन उसकी ओर देखता, हो जाती तो कौन उस पथ पर पग धरता। ये बहुत अच्छी बात है। 80-90 बरस का बूढ़ा व्यक्ति मन में यही अपना विचार लिए रहे कि अब नाती की बहू का और मुख देख लूं तो बहुत अच्छा, तो कौन बहुत अच्छी बात है? ये दुर्भाग्य है जीवन का, और क्या। कबीर कहते हैं, क्रोध ना छोड़ा
लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, मन नाम जपन क्यों छोड़ दिया। इसलिए और मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है ना, तो वस्तुतः मूर्ति नहीं बनती, मूर्ति तो शिलाखंड के भीतर छिपी रहती है, वो अनावश्यक शिलाखंड हटा देता है। ऐसे आपने भी भीतर में बहुत कुछ अनावश्यक संग्रह किया है, संसार है, गृहस्थी है, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो वैसे ही, अरे कैसे भी हो, वो एक मैंने कल भी कहा, कृष्ण है जो प्रत्येक परिस्थिति में आपको स्वीकार करने को आतुर है, तत्पर। कुब्जा ने भगवान का पीतांबर खींचा, ध्यान से सुनना, कुब्जा ने भगवान का पीतांबर खींचा, भगवान से ये नहीं कहा। बहुत लोग संशय करते हैं इस बात में, इस संदर्भ में, इस प्रसंग में संशय है बहुत लोगों को। लेकिन कुब्जा पर क्यों कृपा की भगवान ने? कुब्जा ने भगवान का पीतांबर खींचा, लेकिन कुब्जा ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारी पूजा करना चाहती हूं। कुब्जा के मन में जो था उसने निवेदन कर दिया, और बुल्ले शाह रब ओना नु मिलदा नीता जिना दिया सचिया, जो उसके मन में था उसने कह दिया कि मुझे आपसे यही अपेक्षा है। और भगवान ने कहा कि भक्त वांछा कल्पतरु मेरा नाम है, ये मेरा स्वभाव है, मनोरथ पूरा होगा। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। अब सोचे कुछ और, बोले कुछ और कहे कुछ और। अब भगवान भी सोचे, बोले बेटा कौन सी सुनूं मैं? वो जो तुम सोचते हो वो भी सुनता है, जो करते हो वो भी देखता है, जो कहते हो वो भी सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, तो भी साहेब सुनता है। तो ऐसी किसी विधा में मत पड़िएगा। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि इससे सरल, इससे सुगम कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जो कठिन है वो भक्ति हो ही नहीं सकती, जो क्लिष्ट है वो प्रेम का पथ कभी हो ही नहीं सकता। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, और ये जिसने कहा है उसने अनुमान से नहीं, उसने अनुभव से कहा है। मीरा बिल्कुल निश्चिंत है। राणा जी रूठे मारो काई कर ले सी, मैं तो हरी गुण गास्यारी माई। मैं तो अपने सीधे अपने पथ पर चलती हूं, अब किसी को झंझट हो तो होता रहे। राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरी रूठ्या कठ जासारी। राम नाम रो झाज चिलास्या, भवसागर तिर जास्यारी माई। मीरा दासी सावल गिरिधरणी, मैं तो चरण कमल लिपटा स्यारी। इतना सहज। और एक और बड़ी सूक्ष्म बात मनोवृत्ति में आपसे निवेदन कर रहा हूं, ध्यान रखना, कहीं आप ऐसे तो नहीं हो गए कि आपको कठिन मार्ग ही उत्तम प्रतीत होता है। ऐसा भी होता है जीवन में, सीधी सरल बात होगी तो आपको लगेगा अरे इससे कैसे हो जाएगा, हमको कुछ बड़ा चाहिए, कुछ कठिन चाहिए। ऐसे हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं, वो कठिन से कठिन शब्द बोलेंगे बताने के लिए कि हम कितने बड़े पंडित हैं। जीवन में सहजता आते ही, जीवन में सरलता आते ही, मैंने इसीलिए कहा सहजता आपके सब अभाव दूर कर देगी, आपको आवश्यकता ही नहीं। अपूर्ति जीवन का अभाव नहीं है, आवश्यकता जीवन का अभाव है। आपको नहीं मिला इसलिए आप अभावग्रस्त नहीं है, आपको चाहिए इसलिए आप अभावग्रस्त हैं। नहीं मिला ये अभाव का कारण नहीं है, वो तो मिल जाएगा। फिर वो एक व्यक्ति उस दिन मुझे मिले, फ्लाइट में था मैं, अब आई कैन सेम कुलीग मेरे क्षेत्र में, तो क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर उसके बाद बोले बस फिर आराम करेंगे। तो मुझे बोले आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जो आप सबके बाद करेंगे वो मैं अभी कर रहा हूं, आराम ही कर रहा हूं, आराम है।
और मैं व्यासपीठ से वृथा अपलाप नहीं करता, मैं वस्तुतः कोई पूछे क्या करता है तो आराम करता है। 5 तत्व का बनाए पिंजरा, 5 तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। हाँ, हम उस दिन शायद रासमंडल पे बैठे थे, एक महात्मा मिले तो बोले, जैसे अभी किसी ने पूछा यहाँ, तो बोले लीला में प्रवेश करना है तो ऐसे होगा और फिर ऐसे करना होगा और ऐसे करना होगा। तो मैंने कहा महाराज आप ही करो, हमको तो अभी कोई जल्दी नहीं है, आप ही कर लो, इतनी जल्दी हमको है नहीं, अभी तो हमको अभी तो आनंद आ रहा है। कबीर बड़ी पते की बात करता है, कबीरा जीते भेंटिए मुए मिले न राम, लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम। कबीरा जीते भेंटिए, इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सुफल कर लेखे। और कल मैंने कहा था, सुख को सुख और दुख को दुख कहे सो ज्ञान है, सुख को सुख और दुख में आनंद की अनुभूति कराए सो भक्ति है। आपको यही कहीं अनुभव हो पहले। ये संसार रचा किस लिए? दिस इज योर इंटर्नशिप सेशन। ऐसे पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद फिर 1 वर्ष अभ्यास कराया जाता है, ठीक उसी प्रकार अब ऐसे कहते हैं ना 84 लाख उसके बाद में, मुझे तो खबर नहीं है पर ऐसे सब कहते हैं, तो ठीक ही कहते होंगे। तो माने वो इतनी पढ़ाई करने के बाद अब आप यहां पर आए अभ्यास कराने के लिए, यहां का एक एक संबंध आपको सिखाने के लिए है। एक माता की गोद में बालक है, क्यों? वो सीख ले कि अगर कभी कन्हैया गोद में आए तो उसे कैसे वात्सल्य देना है। यहां का एक एक संबंध समझो। तो अपना अपना दृष्टिकोण है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर आने वाला एक एक व्यक्ति, एक एक संबंध एक अवसर है स्वयं को और संवार लेने का, स्वयं को और निखार लेने का। जीवन में आने वाली एक एक प्रतिकूलता अवसर है स्वयं को साध लेने की, स्वयं को उसके अनुकूल अनुरूप बना लेने की। जीवन भर यहां पर आप कष्ट पाते रहे, क्लेश पाते रहे, द्वंद्व में रहे, दुविधा में रहे, और वो द्वंद्व और दुविधा से युक्त कष्ट पाकर आप आराधना करते रहे, ये मन में विचार लेकर कि कभी भगवान मिलेंगे और कहाँ वहाँ ऊपर वैकुंठ जो लटक रहा है एक ग्रह के जैसा, वहां पर आप पहुंच जाएंगे और फिर आनंद होगा। होगा तो अभी होगा। भक्ति में ऐसी सामर्थ्य है, अगर होगा तो अभी होगा। मैंने पहले दिन कहा था, एक सिद्धांत का सूत्रपात करती है कृष्ण जन्म की कथा। चुन आने के लिए प्रभु कारागार चुनते हैं, अंधकार चुनते हैं, अर्धरात्रि जब निशीथ काल होता है, गहरा अंधकार, और चारों ओर कैसे बरसते हुए मेघ, जिससे अंधकार और सघन हो जाता है, और चहुं ओर बंधन, हाथ और पांव बेड़ियों से जकड़े हुए, एक एक द्वार पर पहरेदार कि आप कहीं निकल न जाएं। उस परिस्थिति में भगवान आते हैं। वो परिस्थिति चुनी भगवान ने, निर्माण किया। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक कथा कुछ कहने के लिए है। देयर इज ऑलवेज अ मोरल बिहाइंड अ स्टोरी। कुछ कहने के लिए कथा है, यही कहने के लिए भगवान आए। इसलिए बाप, मैं तो यही निवेदन करके आज के प्रसंग में आगे बढ़ूं कि हो सके कभी आनंद होगा इस आशा में नहीं, अभी आनंद में रहिए, अभी यहीं से आरंभ करिए। और मैंने तो यही देखा है कि जिसके जीवन में कृष्ण है, मुझे नाम स्मरण नहीं, भक्त कवि हुए, मुसलमान थे। वो कहते थे कि हम चाकर जिसके हुस्न के हैं, वो दिलबर सबसे आला है। उसने हमको जी बख्शा है, उसने ही हमको पाला है। उसने हमको जी बख्शा है, उसने ही हमको पाला है। दिल अपना भोला भाला है, पर इश्क बड़ा मतवाला है। अब और क्या कहें,
इससे आगे यहां कौन समझने वाला है, पर हम चाकर जिसके हुस्न के हैं वो दिलबर सबसे आला है। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। हम मियां नजीर ने कहा, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब हम साहिब के फकीर हुए फिर क्या दिलगिरी है बाबा। हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। और 2 कौड़ी की वो उपासना है। पहले जीवन में बंधन कम है, आपने जन्मों जन्मों से मैंने कमाए इतने बंधन, वो 2 पैसे का धर्म है। वो भजन कैसा भजन जो वजन बढ़ा दे। आप लगाइए उंगली पे गिनने में 1 2 3 4, 1 2 3 4। गालिब कहता है कि क्यों गिन के नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। अब भजन में भी हिसाब करना है। फिर आप ये कहते हैं कि अनुशासन में रखने के लिए ये आवश्यक। प्रेम अपने आप में सबसे बड़ा अनुशासन है, उसकी सीमा का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। वो अतिक्रमण करता है प्रत्येक अनुशासन का, उसकी सीमा का कोई अनुशासन अतिक्रमण नहीं कर सकता। एंड आई स्ट्रांगली कंडेम द वे। किसी को झंझट हो तो मुझसे आकर पूछ सकता है। आप बिल्कुल गलत स्थान से आरंभ मत करिए। आपको क्यों चिंता है, अनुशासन की भी क्यों चिंता है। तुलसी कहते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहां आए बसे बहु चोरा। तो भगवान कहते तो चतुराई क्यों करते हो, तो चिंता क्यों है। बोले प्रभु आपका घर, तो भगवान बोले मैं ही देखूंगा ना, फिर घर मेरा चोरों की चिंता तुम्हें हो रही। बोले कहीं ना कहीं घर अभी तुम्हारा ही है, तभी चिंता करते हो। तो तुलसी कहते प्रभु ऐसी बात नहीं है। चिंता मोहि यह अपारा, अपजस नहीं होए तुम्हारा। दीनानाथ अनाथ का भला भया संजो, जो अब तारोगे नहीं मेरी हंसी करेंगे लोग। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। अच्छी बात है, बात हुई है तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। जब आप निश्चित कर लेते हैं, जब आप निश्चित कर लेते हैं कि आपको मान लीजिए 20 माला रोज करना है, तो क्या मन का एक हिस्सा 20 की गणना में नहीं रहता। जब तक आपकी 20 नहीं हो जाए, आपने अपने मन का एक हिस्सा 20 को दिया क्यों। अरे बिरद गाते हैं वेद शास्त्र उसका कि आधे नाम पे भगवान आते हैं। तुलसी कहते रीज बजो या खीज। किसने सिखा दिया आपको ये, मत सीखिए। मैंने तो जितने भक्तों का चरित्र पढ़ा, मैंने जितने भक्तों के चरित्र का अवलोकन किया, यथामति कह रहा हूं मैं अपनी बुद्धि से। कोई किसी मत का है, कोई किसी संप्रदाय का है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी वर्ण का है, लेकिन एक गुण सब में एक जैसा है कि वो सहज है, सरल। नवम सरल सबसो छलहीना। उस असीम को कैसे आप सीमा में ले आएंगे। मैं तो यहां तक सुनता हूं, बोले वैसे तो नहीं बोलूं तो ठीक है, पर जो बोले ही दूं, क्योंकि क्या होता है भैया, बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है। तो बोले कि 16 करोगे तो 3 में, 32 करोगे तो 2 में, और 64 करोगे तो 1 में।
मैं तो बिना क्षमा याचना के ये कहता हूं कि ऐसे व्यापार से जो आपके जीवन में आवेगा वो भगवान किसी काम का नहीं होगा। इस व्यापार से जो, इस मोल से जो आप खरीदेंगे उसे, वो किसी काम का भगवान नहीं होगा। आपने और मैंने आज तक ऐसे ऐसे भगवान ही तो आविष्कृत किए हैं, वही तो खरीदे हैं आपने और मैंने। कब जीवन का अभाव मिटा? ना आज मिटा ना कल मिटेगा। और मैं किसी से डर कर घबरा कर नहीं कहता, मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। आप ही सुनाओ। पत्थर कौन चुनेगा, कंकर पत्थर कौन चुनेगा, हाथ में हो जब हीरा, हाथ में हो जब हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कखीर कखीरा, और कखीर कखीरा। आज भी है और सदा रहेगा, आज भी है और सदा रहेगा, हरि का ही बोलबाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की सांसों की माला पे सिमरूं मैं सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीकारा। जिन्होंने गिन गिन कर, देखभाल कर, जान समझ कर, विधि और निषेध के उस अनुशासन में रहकर शतशः यज्ञ किए, सहस्रह अनुष्ठान किए, उनकी ओर तो प्रभु ने देखा भी नहीं। और शबरी की कुटिया में आकर शबरी की स्तुति करते हैं, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सो। ये जो नवदा भक्ति है, शबरी की स्तुति की है भगवान ने। भगवान ने 9 भक्तियां बताकर फिर शबरी की स्तुति करते हैं कि नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। और ये 9 भक्तियां मैंने किस लिए कही? संसार को बताने के लिए। सकल प्रकार भगति दृढ़ तो, वो शबरी अधम थे, अधमहीन में नारी, जिसे जपना तो क्या, जिसके पास जपने का अधिकार भी नहीं है, जो हाथ में माला नहीं ले सकती। वो समय ऐसा था। पर एक माला है जो न टूटती है और न छूटती है। सांसों की माला पे सिमरूं मैं देखा। ये साधन किसी और के लिए थे। जैसे मैं आपको बताता हूं कि there is a medicine which is not to taken orally, apply on your skin, is an ointment। अब आप उसको तो खा लें, और जो खाने की औषधि हो उसको आप लेप करने लगे तो आप ठीक थोड़ी होंगे।
प्रत्येक औषधि की अपनी एक युक्ति है उसे ग्रहण करने की। वैसे भगवान नाम ग्रहण करने की एक युक्ति है, बिना किसी चिंता के। अन्याश्याणाम त्यागो अनन्यता। रूप गोस्वामी पाद कहते ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तम। जो कृष्ण के अनुकूल हो। और जहां तक सदगुरु की कृपा से किंचित प्रभु के स्वभाव से परिचय हुआ, वो यही है। एक प्रेम ही तो है, इसे गणना प्रिय नहीं है, जो गिनती में नहीं आता। प्रेम ही तो है एक, बाकी तो सब लिया दिया, बाकी तो सब संसार के संबंध गणना पर ही आधारित हैं। हमारे हिद्दास बाबा सुनाया करते थे, एक व्यक्ति था, वो बड़ा संस्कारी, सत्संगी, संत सेवी, लेकिन उसकी पत्नी में बड़ी आसक्ति थी। वो पत्नी बड़ी प्रेमिका थी उसकी। तो उसने एक दिन अपने गुरु चरणों में बैठकर कहा, बोले महाराज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसी धर्म पत्नी हमको मिली। तो गुरुजी ने कहा कि वैसे प्राय करके धर्म पत्नियां प्रेम करती नहीं है, तो तुम्हारी बात मैं मान नहीं सकता। बोले नहीं महाराज, हमारी पत्नी हमसे बहुत प्रेम करती। बोले सुनो, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं, प्रेम की परीक्षा कर लो तो अच्छा है, जीवन हाथ से ना चला जाए कहीं इसी भ्रम में। और गुरु वही जो भ्रम का निवारण कर दे। गुरु संसार का निवारण नहीं करता, संसार के प्रति जो भ्रम बुद्धि है वो उसका निवारण करता है। मैंने कहा कहीं और नहीं जाना, रहिए तो यहीं, और कहीं और चल भी मत पड़ना कथा सुन के, मुझे झंझट हो जाएगा। आप नहीं घर में रहना, घर में रहने की युक्ति सीख लीजिए, संसार में रहने की युक्ति सीख लीजिए, उसी को आता है मजा जीने का इस जमाने में। इधर का लगता रहे उधर का हो जाए, इधर का लगता रहे। आपको क्या आवश्यकता है उधर का लगने की? पर मेरे महाप्रभु ने तो कहा है, लिखंति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयंति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा गुरोर भजन विक्रमात् क इहते महाबुद्धयः। कोई कोई महाबुद्धिमान वो होता है जिसे सुधि नहीं है। और मैं तो महाप्रभु की बात क्यों करूं, उससे बहुत नीचे आ जाऊं तो भी, यहां भी किसी ने कहा है, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए। अरे लगा लो तो अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता ही है। वैष्णव वेश है, त्रिभुवन को पवित्र करने वाला, ऐसा पद्म पुराण कहता है। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? धर्म पत्नी। हाँ, तो गुरुदेव ने युक्ति बताई। अब बोले घर जाओ, बोले आज खीर चूरमा बनाओ, बना लिए। अब वो व्यक्ति योगी था, गुरुदेव ने आज युक्ति दी थी। वो खीर चूरमा जैसे बन के तैयार हुआ तो वह व्यक्ति पधार गया, ऐसा लगा पत्नी को पधार गया। वो आजू बाजू हिलाकर देखा, इधर पतिदेव पड़े हैं, उधर खीर चूरमा पड़ी है। तो मन में विचार किया, जो अभी सूचना हो गई तो ये तो सब धरा रहेगा। तो खीर तो सपोर्ट ली, फिर रोना धोना मचाया। बोले साईं स्वर्ग सिधारे, वे कुछ कह के तो जाते, खीर चूरमा भी धरी है देखो। बोले साईं स्वर्ग सिधारे, कुछ मेनू ही अखो। अब जब सब इकट्ठे हो गए तब वो व्यक्ति उठा, खीर तो सारी खा ली, चूरी चखो। तो एक संसार की गिनती तो ये है, साधु संसार में है नहीं, लेकिन वो युक्ति जानता है। और संसार में युक्ति से मुक्ति है बाप, संसार में युक्ति से मुक्ति है। यू विल हैव टू प्ले स्मार्ट। समझ लीजिए, संसार को आपका मन नहीं चाहिए और भगवान को आपका तन नहीं चाहिए। अधम ते अधम हीन में नारी, उसका जूठा बेर भगवान पाते हैं। क्योंकि प्रभु की दृष्टि में
मैं तो पहले भी कई बार कहता था कि आप